जय मसीह की मेरे भाई बहनों। आज का वचन हम देखते हैं पत्रस की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और 7 वचन तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हैं, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर करने कारण ठहरे। मेरे भाई बहनों, इस जो अध्याय है उसका नाम ही है एक जीवित आशा। हम देखते हैं दुनिया में बहुत से लोगों को आशा होती है, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग देवताओं पे, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग पंडितों पे, मौला पे। हर किसी को किसी न किसी की कोई आशा स्थान, आशा प्रेरणा होती है। लेकिन पर बाइबल कहती है कि हमारी मसीह लोगों की जो आशा है वो जीवित आशा है, वो मृत आशा नहीं है। इंसान के ऊपर की आशा, वो इंसान कभी भी मर सकता है। अगर आपकी आशा इंसान पे है, किसी मौला पे है, किसी पंडित पे है, तो वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। माँ बाप पे है, भाई बहन पे है, दोस्त पे है, तो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो आशा खत्म हो जाएगी। अगर आपकी आशा किसी मंत्र तंत्र शक्तियों पे है, तो वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा जीवित है। कैसे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिलाया गया। वो इसलिए मेरे भाई बहनों कि यीशु मसीह के साथ जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम डूब के बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उसके साथ हमारा देह स्वभाव, हमारा पुराना स्वभाव मारा जाता है, गाड़ा जाता है, और हमें एक नया जन्म मिलता है, आत्मिक जन्म मिलता है। हम आत्मिक तरीके से जन्माए हुए जाते हैं, अर्थात एक अविनाशी। कैसा? अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। निर्मल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, निर्मल होते हैं, वो झगड़ा करते फिर से एक होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। गरीब, श्री, अमीर, जात पात, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते। उनके मन में कोई बैर भावना नहीं होती, उनके मन में कोई सूड़ की भावना नहीं होती। निर्मल होते, पल में झगड़ा करेंगे, पल में एक हो जाएंगे। और अजर मिरास, मिरास यानी विरासत, अजर मने अमरता, जो विरासत कभी भी ना खत्म होने वाली है, जो स्वर्ग में रखी गई है, और जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वालों की जाती है। हमें ऐसी विरासत मिली गई है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगी। और दूसरी बात ऐसी है कि उस विरासत की रक्षा की जाती है, और प्रभु यीशु मसीह खुद उस विरासत की, मेरे भाई बहनों, रक्षा करते हैं। और बाइबल कहती है, इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परेशानियों के कारण दुख में होते हो। मसीह लोग अगर हम देखते हैं तो वो किसी भी दुख में हो, किसी भी संकट में हो, वो हमें कभी भी दुखी नहीं मिलेंगे, वो हमेशा आनंदित मिलेंगे। और उसका कारण क्या है कि वो जानते हैं कि भले ही हम अभी परीक्षाओं से जा रहे हैं, हमारे जीवन में कठिनाई है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा
कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें ना खत्म होने वाली विरासत देगा। और हमारे ऊपर परीक्षाएं क्यों आती हैं? और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का कारण ठहरे। हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती है? क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाए। और हमारा विश्वास जो परखा जाता है, जो नाशमान यानी नष्ट होने वाला सोना है, उससे भी अधिक कीमती है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तब उसके प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का कारण ठहरने के लिए हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और मुसीबत मेरे भाई बहनों आती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत आती है तो दुखी मत होना, बल्कि मगन होना, क्योंकि आपके लिए अनंत कालिक विरास स्वर्ग में रखी गई है। आपके लिए अनंत कालिक विरास स्वर्ग में रखी गई है, मिरास जिसकी रक्षा प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। वो ऐसी वारसदार है, वो ऐसा वारस हक है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसीलिए तो कल हमने रोमियो 8 में देखा 37-38 में कि हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? ना कोई दुख, ना क्लेश, ना संकट, ना कोई भी चीज, ना देवदूत, ना हमारी परिस्थिति, ना हमारा भूतकाल, ना हमारा भविष्यकाल, ना हमारा वर्तमान काल, ना कोई व्यक्ति, कोई भी आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उसकी मिरास से, उसके वारसा हक से, अनंतकालिक विरास से आपको और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और यही हमारी जीवित आशा है, यही हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों का विश्वास क्या है? यही कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और वो फिर से मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है, उसके राज्य में सिंहासन पर बिठाने के लिए, उसका मुकुट हमें देने के लिए। प्रभु करे जो वचन बताया उसके द्वारा आपको आशीष मिले। जय मसीह की। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें,